हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मोर एजुकेशन जंक्शन। बच्चों, हम आज आप लोगों के लिए क्लास 8 द्वितीय पाठ कालज्ञो वारामह लाए हैं, जिसका हम अर्थ आप लोगों को बताएंगे, जो आप लोगों के एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले जो भी बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वह मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आप लोगों को मेरे चैनल का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अस्ति उज्जयिन्याः निकटे कपिथ्य कायथा नामाख्यो ग्रामः। उज्जैनी के निकट कपिथ्य गांव का नाम था। कपिथ्य ग्रामः नामाख्यो, उसका नाम था गांव का कपिथ्य। तत्र यत् आदित्य उपासक मतलब सूर्य का भक्त, उसका नाम था आदित्यदासः नामा कश्चित्, उसका नाम था आदित्यदास, है ना। किसी ब्राह्मण विप्र मतलब होता है ब्राह्मण, प्रतिवर्षति इसमें, ठीक है, वह एक ब्राह्मण था। ठीक, तस्य गृहे, उसके घर में बारह मेहर नाम के बालको अजात बालक का जन्म हुआ। बारह मेहर का जन्म 499 में शताब्दी में हुआ। ठीक, चलिए हम इसका अनुवाद देख लेते हैं। उज्जैनी के पास कपिथ्य कायथा नाम का गांव है। वह सूर्य का भक्त आदित्यदास नामक कोई ब्राह्मण रहता था। उसके घर में वारामेहर नामक बालक ने जन्म लिया। वारामेहर का जन्म 499 ईस्वी में हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर देख लेते हैं। बालकः मतलब बालक, वारामेहरा स्वकी पित्रा मतलब खुद के पिता से, एक ज्योतिष विद्या मध्य गच्छत, एक ज्योतिष विद्या का उन्होंने अध्ययन किया। तब वह पाटलिपुत्र नगर के पाटलिपुत्र नगर में गए। वहाँ प्रसिद्ध खगोल शास्त्री के ज्ञाता आर्यभट्ट खगोल शास्त्र से अध्ययनम कृतवान, उन्होंने उनसे खगोल शास्त्र का अध्ययन सीखा। ठीक, अब देखते हैं का बालक वारामेहर ने अपने पिता से ही ज्योतिष विद्या का अध्ययन किया। उसके पश्चात उन्होंने पाटलिपुत्र मतलब पटला नगर जाकर प्रसिद्ध खगोल शास्त्री आर्यभट्ट से खगोल शास्त्र मतलब आकाश मंडल का शास्त्र का अध्ययन किया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तदानीम उज्जयिनी विद्यायाः प्रमुख केंद्रमासीत्, तब वहाँ पर जो था उज्जैन जो था विद्या का प्रमुख केंद्र था। उज्जैन में गुप्त वंश के संरक्षण में देखरेख में बहुत सी कलाओं का जैसे विज्ञान हुआ, ठीक है, संस्कृति केंद्र दीनी संरक्षानी वर्धतानी चाशीन, और जो विज्ञान है, कला है, वहाँ पर संस्कृति है, इनको सबको संरक्षण मिला और वहाँ विकसित भी हुई ये कलाएं। ठीक, अत्र मतलब यहाँ पर नाना दिग्देशेभ्यः, दिक् मतलब होता है दिशा, और देशेभ्यः देशों, नाना दिशाओं और देशों से दुज्जनानाम जो विद्वान थे, समागम के लिए भवतिस्म वहाँ आते थे। अतएव वारामेहर भी समाप्याध्ययनम अपने अध्ययन को समाप्त कर अस्मिन्नेव नगरे समागता उस नगर में गए। इसका अनुवाद देखते हैं। उस समय उज्जैनी में विद्या का प्रमुख केंद्र थी। उज्जैनी में गुप्त वंश के संरक्षण देखरेख में अनेक प्रकार की कला, विज्ञान और सांस्कृतिक केंद्र आदि संरक्षित हुए और विकसित। ठीक, यहाँ विभिन्न दिशाओं और देशों
से विद्वान लोगों का मेला होता था, इसलिए बारामेहर भी अध्ययन समाप्त करके इसी नगर में आ गए। अब देखते हैं बारामेहरा देवज्ञ वैज्ञानिक चासीत असा बारामेहर को वेदों और वैज्ञानिक अध्ययन भी था। जैसे सह गतानुगतिकताया, उन्होंने गतानुगतिक मतलब दूसरों का अनुसरण नकल करने के स्थान पर वैज्ञानिक दृष्टिकोणस्य महत्व, विज्ञान के दृष्टिकोण को महत्व प्रतिपादितवान यहाँ होगा, ठीक है, प्रतिपादितवान, उन्होंने वैज्ञानिक दृष्टि को महत्व दिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। ग्रह नक्षत्र प्रभावाश्रितम फलित, ग्रह नक्षत्र का प्रभाव ज्योतिष नाम शास्त्रम तदह प्रिय पतिपाविषयो अभवत, उनका जो था ज्योतिष शास्त्र जो ना विषय था वह उनका प्रिय विषय था। तेन कृता कालगणना प्रमाणिक, उन्होंने कालगणना का भी प्रमाणिक दिया। और भारतीय फलित ज्योतिषस्य, और भारत में ज्योतिष जो हुए और भारत में हुआ है फला कौन, ज्योतिष विज्ञान, ठीक। अपितु सह सूर्य प्रकाशेन प्रकाशित, जैसे सूर्य का प्रकाश प्रकाशित हुआ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बारामेहर वेदों के ज्ञाता और वैज्ञानिक थे। उन्होंने गतानुगतिक मतलब अंधानुकरण या दूसरों की नकल करने के स्थान पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण को महत्व दिया या महत्व समझा। ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव पर आधारित फलित ज्योतिष नक्षत्र ग्रहों के अनुसार फल देने वाली बताया। नामक शास्त्र उनका प्रिय प्रतिपादन किए जाने योग्य विषय हुआ। उनके द्वारा की गई काल की गणना प्रमाणिक है। भारत में फलित ज्योतिष के प्रथम आचार्य बारामेहर हैं। प्रथमा आचार्य बारामेहर एव अस्ति, न तत्पूर्व फलित ज्योतिष शास्त्रे प्राप्ते भारते एषा एवं सर्वप्रथम प्रतिपादितवान यत् चंद्रस्य प्रकाशः स्वीकार्य नास्ति। उनसे पहले भारत में फलित ज्योतिष शास्त्र प्राप्त नहीं था, ठीक है, फलित ज्योतिष का शास्त्र प्राप्त नहीं था। इन्होंने ही सबसे पहले समझाया कि चंद्रमा का प्रकाश अपना नहीं बल्कि वह सूर्य के प्रकाश से चमकता है। नेक्स्ट देखते हैं। इन्होंने बच्चों कुछ ग्रंथ भी लिखे हैं, तो देख लेते हैं। बारामेहर ने व्रत संहिता, बृहत जातकम और पंच सिद्धांतिका ग्रंथ विरचित। इन्होंने 3 जो ग्रंथ थे उनके प्रमुख थे व्रत संहिता, बृहत जातकम और पंच सिद्धांतिका, इन्होंने लिखी। एतेषु ग्रंथेषु, यह जो ग्रंथ हुए वह खगोल विद्या गूढ़ तत्व का उन्होंने प्रतिपादन किया है। इसमें अनेन न केवलम खगोल तत्वानाम निरूपणम कृतम, इन्होंने इसमें केवल खगोल जो तत्व हैं इनका ही निरूपण नहीं किया है, अपितु का मतलब होता है बल्कि पृथ्वी गोलकत्वम, पृथ्वी के गोल होने का, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, पर्यावरण विज्ञान और जल विज्ञान और भूविज्ञानम, एक मिनट, जल विज्ञानम भूविज्ञानमपि विस्तरेण विवेचितम, और भूविज्ञान का भी इन्होंने विवेचन विस्तार पूर्वक किया। पादपः पेड़ पौधे, बाल्मीकश्च दीमक अधोभौमिक जल स्थिति प्रदर्शयन्ति इति हि कस्थनमासीत्। अधिक आधुनिक वैज्ञानिकः अपि तानवलम्ब्य अन्वेषणं कुर्वन्ति, ठीक है। इसके अनुसार हम देखते हैं कि बारामेहर ने जो ग्रंथ लिखे थे मैं आपको बता चुकी हूँ। व्रत संहिता,
बृहज्जातकम और पंच सिद्धांतिका, ये ग्रंथ इन्होंने रचे। इन ग्रंथों में आकाशमंडल की विद्या के गहन तत्वों को समझाया गया है। इन्होंने न केवल खगोल तत्वों का निरूपण किया बल्कि पृथ्वी के गोल होने का, गुरुत्वाकर्षण की पृथ्वी गोल क्यों है ना, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, पर्यावरण विज्ञान का, जल विज्ञान का, भूविज्ञान का आदि का विस्तार से वर्णन भी किया है। नेक्स्ट देखते हैं कि वृक्ष और दीमक। जो वृक्ष और दीमक भूमि के नीचे जल घोना प्रकट करते हैं, यह उनका कहना था। आधुनिक वैज्ञानिकों की भी सहारा लेने खोज करते हैं। ठीक है, तो इनके ग्रंथों से आधुनिक विज्ञान जो खोज करते हैं, अभी के जो वैज्ञानिक हैं, खोज करता है, वह इनके ग्रंथों से सहारा लेकर ही खोज करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नाना देशेषु मतलब अनेक देशों से, अनेक देशों में परिभ्रमण मतलब घूमने, स्वकीय ज्ञान दीप्य, खुद के ज्ञान से दीप्तमान, प्रकाशित। ठीक है, 887 सप्तशीत्याधिकं 500 ख्रीस्ताब्दे सह दिगम गतः। 587 में यह इनको ये मृत्यु को प्राप्त हुई या दिवंगत हो गए। नेक्स्ट देखते हैं। स्वकीय विस्तृत ज्ञानेन, स्वकीय मतलब खुद के, विस्तृत ज्ञान से खगोल सादृशम, खगोल शास्त्र गहन विषयमपि सरल प्रस्तुतवान। तो गहन जो खगोल शास्त्र जैसे गहन विषय दिखने वाले भी कैसे प्रस्तुत किया है इन्होंने, सरल रूप में। ज्योतिष विद्या महावर्णम तरन्तुतस्य ग्रंथा नौका एव सन्ति। और ज्योतिष जो विज्ञान है, यह कैसा रहा कि ग्रंथों में नौका के समान है, जैसे समुद्र में नौका होती है। सह महान कालज्ञ आसीत, वह इस काल के महान ज्योतिष वैज्ञानिक रहे। ज्योतिर्विद्या तु वारायमेहिर तिमिरनाशकः सूर्य आसीत। ज्योतिर्विद्या तु वारायमेहिर, ज्योतिर्विद्या में वारायमेहिर अंधकारनाशक सूर्य के समान थे। तो तिमिर मीन्स होता है बच्चों अंधकार। तो चलिए हम इसका अनुवाद देख लेते हैं। अनेक देशों में घूमते हुए अपने ज्ञान की ज्योति से प्रकाशमान वह 587 ईस्वी में स्वर्गवासी हो गए। अपने विस्तृत ज्ञान से खगोल जैसे गहन विषय को भी सरल कर दिया। ज्योतिष विद्या के महासागर को पार करने के लिए उनके ग्रंथ नाव के समान हैं। वह महान ज्योतिषी थे। ज्योतिर्विद्या में तो बारहमेहर अंधकार का विनाश करने वाले सूर्य के समान थे। तो बच्चों आज का पाठ जो है आपका यहीं पर समाप्त होता है। और यदि आप लोगों को इसको समझ में नहीं आया तो आप लोग एक दो बार इसको सुन लीजिएगा, तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग चैनल। तो अब हम फिर मिलते हैं आप लोगों को इसके क्वेश्चन आंसर लेके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।